करेगा, जो दिखावा करेगा, पाखंड करेगा, नौटंकी करेगा, भगवान उसका कभी नहीं होता। जो प्यार करे, जो समर्पण करे कि आज से, अभी से, इसी पल से, इसी क्षण से ये जीवन में तुझको दे दिया, अब तू इसको या तो उबार ले या डुबा। और आज तक ऐसा नहीं हुआ, हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, साधु संतों से सुना है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसने अपने पूरे जीवन को अपने इष्ट को दे दिया है वो कभी बर्बाद हुआ। वो आबाद हुआ है, वो चमका है और उसका समाज में नाम प्रतिष्ठित हुआ है, वो अमर हुआ है। वो मर ही नहीं सकता, वो कभी नहीं मरता। जिसको वो प्यार करता है, जगत पिता। शायद श्री अनिंद्रानंद कभी मर सकते हैं क्या? या ऐसे कोई भी व्यक्ति जिसने समाज के लिए कुछ काम किया हो, जगत के लिए कुछ काम किया हो, वो कभी नहीं मरता। तो ये रास्ता है हमारा अमर हो जाने का रास्ता। हम कभी भी मरते नहीं, लेकिन अब स्वार्थ में, लालच में, अपनी नासमझी में हम ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं। कभी कभी हम ऐसा भी काम कर लेते हैं जगह का सम्मान नहीं करते, और ये सबसे बड़ा पाप होता है, सबसे बड़ा पाप। अगर आप किसी भी बड़े से बड़े संत से भी पूछ लीजिए, जो जगह का सम्मान करना नहीं जानता उसकी गिनती जानवरों में की जाती। जगह का सम्मान हमको करना आना चाहिए। ये छोटी छोटी गलतियां हैं कि बहुत बड़ा पाप बना देता है, बहुत बड़ा पाप। भीष्म पितामह ने केवल एक कीड़ा को मारा, कितना बड़ा पाप बन गया कि बाण की संज्ञा पे उनको लेटना पड़ा। तो हम सोचते हैं कि वो देख नहीं रहा है, वो हमारे हर एक चीज का हिसाब कर रहा है कि हम कितनी, कैसी हमारा मन है, कैसा हमारा आचरण है, कैसा हमारा स्वभाव है, उसके अनुसार ही वो हमको कुछ देता है। निश्चित कह दो, निश्चित आपके पास 1 रुपया भी नहीं है ना, 10 लाख की प्लानिंग कर लीजिएगा। तो महादेव को अगर आप प्यार करते हैं, महादेव किसी ना किसी रूप में आके आपका वो काम करने आ जाते हैं। और ये मेरी अनुभूति है, भैया की अनुभूति है, लाखों शिव शिष्यों की अनुभूतियां हैं कि जब जब हमें लगता है कि अब कोई सहारा नहीं है, तो महादेव रूप धारण करके आता है और हमें सहारा देता है। हम ना व्रत कर रहे हैं, ना धाम कर रहे हैं, ना भांग धतूरा चढ़ा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। हम केवल ये कह रहे हैं कि महादेव आप मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, बस। ये हम जितनी ईमानदारी से कह सकते हैं उतनी ईमानदारी से वो महादेव हमारा हो जाता है। लेकिन हम बलाई टालते हैं। बलाई टालना समझ रहे, समय काटना, उसका महादेव कभी हो नहीं सकता। यानी जो अपने एक बार साहिब श्री रविंद्रानंद जी से किसी ने कहा कि मैंने शिव को गुरु मान लिया है और मेरे से चर्चा नहीं हो पाती, रोज मैं दया मांग लेता हूं, नमः शिवाय कर लेता हूं। तो साहिब श्री रविंद्रानंद जी ने कहा कि किसी से भले ना हो चर्चा, एक भी दिन नागा ना हो जाए कि अपने गुरु से चर्चा मत कर, अपने शिव से चर्चा रोज कर, अपने गुरु से चर्चा रोज कर। और ये 3 सूत्र कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दया मांगना, चर्चा करना, नमः शिवाय से प्रणाम करना, ये मात्र साहिब श्री रविंद्रानंद जी ने बताया, ये मात्र हमारे मन को शिव गुरु से जोड़ देता है और उसके बाद हमारे जीवन पे उसका असर पड़ता है। जैसे एक लोहे के छड़ को ना, ठंडे छड़ को हाथ में लो, कुछ असर नहीं होता, लेकिन उसको आग में डाल दो, आग में डाल दो, जब लोहा लाल हो जाए कोई छू सकता है क्या उसको? क्योंकि आग ने अपनी ताकत उसमें डाल दिया है, आग ने अपनी ताकत अब उसमें डाल दिया, अब उसको कोई छू नहीं सकता। तो उसी प्रकार जब हम नियम करते हैं तो वो शिव अपनी ताकत हमारे में डालता है, फिर हमारा कोई कुछ कर नहीं कर सकते। ये तो करने वाले को अनुभूतियां होंगी, जो शिव से जुड़कर शिव के लिए जीता है उससे ना अनुभूति होगी कि हम जब सवेरे गए और दिया बाती कर दिया, दिन भर झूठ बोला, दिन भर बुराई करी, दिन भर दूसरे का बुरा सोचा, गाली गलौज करा, उल्टे सीधे काम किए, तो वो दिया किसी काम का है क्या? जो सूर्य जला के आए थे। हाँ, दिया मत जलाओ, कोई भिखारी आ गया उसको 2 रोटी गरम गरम खिला दो, दिया नहीं जला पाए कोई बात,
कोई गाय आ गई घर के आगे, उसको भूखा मत जाने दो, कोई बात नहीं, दिया नहीं जाए। कोई कुत्ता आ गया उसको खिला दो, पक्षी आ गया उसको खिला दो, कोई आपके दरवाजे पर मदद मांगने आ जाए उसकी मदद कर दो, भगवान आपका हर में वो साथ देगा। हम सब काम करते हैं लेकिन ये सब काम हम नहीं करते। और हम क्यों नहीं करते? जानबूझ के नहीं, हमारे भाग में नहीं है ये काम। सेवा सबके भाग में होता है क्या? सेवा सबके भाग में नहीं होता है। कई जन्मों के प्रताप से ईश्वर किसी को सेवा करने का मौका देता है। आप किसी दुखिया का सहारा तभी बन सकते हो जब आपके ऊपर महादेव का हाथ होगा, ईश्वर का हाथ होगा। सेवा आप कर भी नहीं सकते, हम कर भी नहीं सकते। सेवा तो जब होती है जब वो दया करता है। अगर आपने 2 रोटी किसी को खिला दी और इस घमंड में रहे कि मैंने इसको खिला दिया, वो तो वहीं का वहीं खत्म हो गया। 2 रोटी खिलाई, उस मालिक ने आप पे दया करी और आपके माध्यम से उसको 2 रोटी मिली। माध्यम बनाता है वो ईश्वर। और अगर आपको अच्छे कामों के लिए वो ईश्वर माध्यम बना रहा है तो आप उसके खास हैं। नहीं तो हम सब तो अपने मन से क्या करते हैं? सब तो महादेव के मन से ही हो रहा है सारा काम। हम तो केवल माध्यम हैं, हम माध्यम हैं और कुछ नहीं। हमारे वजह से कुछ काम हो जाता है, हमारा को करने का कोई इंटेंशन नहीं है। हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा विचार, महादेव हमें जो जिस काम के लिए धरती पर भेजे है ना, कर पाता है जैसा महादेव चाहते हैं। केवल घोषणा हो जाने से भी ये नहीं होता कि महादेव ने आपको पकड़ लिया है। आपसे महादेव नियम करवा रहे हैं कि नहीं? आपसे अगर महादेव नियम नहीं करवा रहे हैं तो आपको दया मांगना चाहिए। ये रास्ता शायद श्री हरिंद्रानंद जी ने बताया। नियम नहीं हो रहा है तो अपने गुरु शिव से दया मांगिए। हे गुरुदेव, हे शिव, मुझ पर दया कीजिए कि मैं भी आपका शिष्य हो सकता। और नहीं तो आडम्बन तो कर ही रहा। कल सावन चालू हो, आडम्बन चालू हो गया। आडम्बन से भगवान नहीं मिलता, अब भगवान का प्यार भी नहीं मिलता। आप 1 लीटर दूध की बात करते हैं, आप 50 लीटर दूध चढ़ा दीजिए, 50 लीटर दूध, और पूरा पेड़ काट के डाल दीजिए बेलपत्र का, पूरा पेड़, 3 पत्ती को तो छोड़ो, भाग धतूरा दुनिया भर का इकट्ठा करके उस महादेव की शिवलिंग पर रख दीजिए। लेकिन आपके मन में पवित्रता नहीं है तो वो सब का सब नाली में चला जाए। दूध तो भाव का है ना, अपने भाव के दूध से महादेव को नहलाओ, अपने प्यार के दूध से महादेव को नहलाओ, अपने आंखों के आंसुओं से महादेव को नहलाओ। महादेव से प्यार जब होगा तब देखिए कि आपको चमत्कार महसूस होने लगे। हम प्यार हम किसी से जानबूझ के कर भी नहीं सकते, कोई किसी से जानबूझ के प्यार नहीं करता। प्यार हो जाता है। अब प्यार कब हो जाता है? जब कोई घटना घटती है। जब आपका गुरु शिव होगा, 3 नियम करने का प्रयास करेंगे, कोई ना कोई घटना घट जाती है। जैसे भैया के जीवन में घटना घटी, इनकी बेटी के विवाह में महादेव ने किसी को भेजा, घटना घटी तो ये प्यार। दुनिया पैसा लेती है महादेव के काम को ढोलक बजाने के लिए, 500-1000 रुपए लेते हैं। आज तक इन्होंने 1 रुपया नहीं लिया, पूरा सेवा देते हैं, पूरा सेवा देते हैं। तबीयत खराब होती है तब भी केवल सुन लेते हैं ना कि महादेव का काम है, तबीयत खराब में भी आते हैं। रात भर नौकरी कर लिए और सुबह फोन कर दो कि गुरु भाई चर्चा में आना है तो दौड़े दौड़े आते हैं। और साइकिल से, ना घोड़ा से, ना गाड़ी से। जो इतना अपने महादेव के लिए कर सकता है बस इतना ही करना है, बस इतना ही करना है। उसकी बेटी की शादी महादेव करा देगा, उसका मकान महादेव बना देगा, उसकी बीमारी महादेव दूर कर देगा। लगने लगेगा जब आप महादेव का काम करने लगे, ये तो करना पड़ेगा। और अगर वो कर नहीं रहा होता तो लाखों करोड़ों लोग भगवान के पीछे पागल थोड़ी है। यानी वो शक्ति कुछ काम करती है। और वो शक्ति कैसे काम करती है? जब हम उससे जुड़ने का प्रयास करते हैं। हमें कोई बोलता है कि व्रत कर लो, पाठ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, सब करके देख लो। और करके देख भी लिया, पूजा पाठ करके देख लिया, जानवर अंदर का तो मर ही नहीं रहा है, केवल अपना ही तो सोचते हैं हम लोग कि मुझे कोठी मिल जाए, दूसरा झोपड़ी में रहे। मुझको तो कोठी चाहिए, दूसरा झोपड़ी में रहे। मैं पनीर खाऊं, दूसरा प्याज रोटी खाए। मेरा काम बन जाए, दूसरे का काम बिगड़ जाए। और दूसरे पड़ोसी की बात नहीं कर रहा हूं, ये भाई भाई की ही बुराई करना चाह रहा है, भाई भाई का ही बुरा चाह रहा है।
अपने ही घर के लोग अपने ही घर की बुराई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वो आगे ना बढ़े। तो ऐसा आदमी दिया जलाए, ऐसा आदमी व्रत करे, ऐसा आदमी काम करे, कोई लगने वाला है क्या? उसको लगेगा क्या? जब मन में सबके लिए प्रेम होगा, सबके लिए सेवा होगी, सबके लिए सम्मान होगा, तब जाके भगवान आपके दिए को स्वीकार कर लेते हैं कि अब तुम मुझे पूजने लायक हो गया है। इसलिए गुरु जरूरत है, क्योंकि गुरु हमको पूजा करना सिखाते हैं। गुरु हमको ये सिखाते हैं कि पूजा कैसे की जाती है। गुरु हमको सिखाते हैं कि जीवन में जिया कैसे जाता है। नहीं तो हमको जीना का है बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल भी जीना नहीं आता। और ये मैं खाली मैं नहीं बता रहा हूं, आप सब भी जानते हैं जीना नहीं आ रहा। कोई किसी की कोई कदर नहीं करता है। कर रहा है क्या? सबको मतलब है अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। सबकी एक ही मनसा है, मेरा काम हो जाना चाहिए, मेरा काम हो जाना चाहिए। और मेरा काम हो जाने के लिए गधे को भी पाप बनाना पड़े। आज का आदमी गधे को भी पाप बना रहा है। आज का आदमी गधे को भी पाप बना लेता अपने काम के लिए। लेकिन जो सिद्धांतों पे रहता है ना, वो झुकता नहीं है फालतू लोगों के आगे। वो अपने इष्ट पे, अपने महादेव पर विश्वास करता है कि मुझे झुकने की जरूरत नहीं है, ये दुनिया एक दिन झुकेगी। और झुकती है दुनिया भाई, झुकाने वाला चाहिए। महादेव अगर आपके साथ खड़ा है तो फिर आपको कोई गिराने वाला नहीं है। और महादेव कब खड़ा है? जब आप महादेव की बनाई हुई दुनिया के लोगों को प्यार करेंगे, महादेव के बनाए हुए दुनिया के लोगों की सेवा करें। आप मंदिर जाएं, भले 51 रुपए मंदिर में मत दें, मंदिर जाएं तो ये देखें अपनी आंखों से, किसी को दवा की जरूरत तो नहीं, किसी को खाने की जरूरत तो नहीं है, किसी को रोटी की जरूरत तो नहीं है, किसी को कपड़े की जरूरत तो नहीं है। अगर आपको ये नजर आने लगा है तो समझो कि अब महादेव आपका होने लगा है। फिर आपका महादेव होने लगा। अब जब महादेव आपका हो जाए तो फिर आप देखिए सारी व्यवस्था महादेव अपने आप करने लगते। मनसा अच्छी होगी तो परिणाम अच्छे अपने आप आने लगते। हम सबकी मनसा को अच्छा करता है हमारा गुरु शिव, हमारी सोच को अच्छा करता है हमारा गुरु शिव, हमारे कर्म को, हमारे आचरण को सब कुछ अच्छा करने लगता है। जब तक आपको जानवर में भी शिव ना दिखे तब तक समझना भी बहुत कमी है। तो शिव सब में दिखाई देने लगे, सब में। अभी तो हम वह कोई मुझे गाली दे और मैं उसका सम्मान कर पाऊं तो बात ठीक है। तब तो बात समझ में आ रही है कि आपको महादेव ने पकड़ लिया। अब आपके ऊपर, आपके मन को, जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन के रथ को हाँकना चालू किया तो सब काम सही होने लगा था, उसी प्रकार जब हमारा गुरु शिव हमारे रथ को हाँकना चालू करता है तो सब काम सही होने लगता है और होने लगता है। तो ये तो विचार करना पड़ेगा कि मैंने जब शिव को गुरु मान लिया है तो अब इस रिश्ते को मैं सुंदर बनाऊंगा। सुंदर तो बनाना पड़ेगा किसी भी रिश्ते को। अगर लड़का लड़की की शादी हो जाए और लड़का भी ये सोचे कि मैं रिश्ता सुंदर बनाने के लिए कुछ नहीं करूंगा और लड़की भी ये सोचे तो मियां बीवी का रिश्ता कभी सुंदर होता नहीं। दोनों को ही विचार करना पड़ता है, दोनों को ही ये संकल्प लेना पड़ता है कि नहीं, हम दोनों मिलकर इस घर को चलाएंगे, हम दोनों मिलकर काम करेंगे, हम दोनों मिलकर अपने महादेव का, अपने जीवन के काम को करेंगे। तब देखो गाड़ी अपने आप चलने लगती। तो सबको मिलना तो पड़ेगा, सबको एकजुट होना तो पड़ेगा। हम सबको, हर एक शिव शिष्य को और हर परिवार को एक साथ मिलजुल के रहना पड़ेगा अगर चाहते हैं कि जीवन में सुख आए। नहीं तो सुख तो भैया दुकान पे मिलता नहीं, सुख दुकान से हम खरीद नहीं सकते। सुख पाने के लिए झुकना पड़ता है, सहना पड़ता है। नहीं, हर आदमी कहते हैं कि फल वही पेड़ देता है तो झुकना जानता है। अकड़ा हुआ पेड़ फल नहीं दे सकता और ना ही वो आगे बढ़ सकता। तो थोड़े सीमा तक बढ़ेगा, फिर झुका हुआ पेड़ छाया भी देता है, फल भी देता है और आने जाने वालों की दुआ भी लेता है। हम एक जगह धूप में खड़े थे, धूप में खड़े तो बहुत तेज धूप,
तो आम का पेड़ था, उसके नीचे चले गए, तो अपने आप ही बोला वाह मजा आ गया। आम के पेड़ के नीचे जब हवा चलने लगी तो वो धूप धूप जब कम लगने लगा तो उस पेड़ के लिए दुआ निकलने लगी। तो उस पेड़ जैसा बनना पड़े कि आपके शरण में कोई आ जाए, आपके सामने कोई आ जाए तो आपसे वो कुछ लेकर ही जाए, कुछ लेकर ही जाए। और ऐसा देने वाला तो महादेव ही बना सकता। आप किसी को दे सके ऐसा तो आपको महादेव ही बना सकता है, नहीं तो हमारा और आपका सामर्थ्य नहीं, बिल्कुल सामर्थ्य नहीं। तो बात है कि हम सारे मिलकर कुछ काम कर सकते हैं। अकेला चना बाजे धना। अगर मैं सोचूं कि इस पूरी दुनिया में महादेव महादेव करवा दूंगा, संभव नहीं है। हम सब मिलकर कुछ कर सकते हैं, हम सब मिलकर। नहीं तो आज की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई, बहुत ज्यादा खराब। इसको सुधारने के लिए, इसमें कुछ बदलाव के लिए हमको ईमानदार होना पड़ेगा, कम से कम अपने गुरु के लिए। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी की एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए हर एक शिव शिष्य को, कि डायन भी 7 घर छोड़ती है। अगर ये बात शिव शिष्य ध्यान में नहीं रखता तो फिर वो कभी अपने गुरु की राह पे आगे नहीं चल सकता। साहब ने कहा कि मेरे शिव गुरु शिष्य परिवार में कभी झूठ मत बोलना, किसी को ठगना नहीं, किसी का बुरा मत करना, किसी की निंदा मत करना। साहब ने कहा इस घर को तुम जितना सुंदर बना सकते हो तो तुम्हारे घर को महादेव सुंदर बना देगा। भले तुम कैसे भी हो, कुछ भी करते हो, सबकी माफी है, लेकिन गुरु के घर को गंदा करने की माफी नहीं। गुरु के घर को हमेशा साफ रखना पड़े। गुरु का घर हमारा मन है, इसको तो साफ रखना पड़े। इसके लिए हमें अपने गुरु का काम मिलजुल कर करना होगा। ये छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी बातों से मुंह फुलाना, जब वो चॉकलेट नहीं मिले या बच्चा स्कूल ना जाए, ये काम से आगे नहीं बढ़ सकता आदमी। कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, मास्टर चॉकलेट नहीं दे रहा है, हम चर्चा में नहीं जाएंगे, हमको वो नहीं मिला। तो ये छोटी छोटी बातें आपको आपके अपने गुरु से दूर करेगा। मेरे से दूर हो जाओगे क्या पर, मेरा क्या बिगाड़ोगे, लेकिन ये समझना ये छोटी छोटी गलतियां आपको आपके ही गुरु से दूर कर देगा। अगर आपको ये मंजूर है गुरु से दूर हो जाना तो फिर आप ऐसा आचरण रखो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि गुरु हमेशा आपको अपने सीने से लगा के रखे तो मनसा हमारा सबकी अच्छी होनी चाहिए। जो मिले उसमें हम लोग खुश रहें, जैसा मिले हम लोग खुश रहें। तो एक भजन करते हैं, फिर चलता है कड़ी को। हाँ, आज तो कोई नई बात में आएगी नहीं महादेव। और मैंने सुना है ऐसा कि शिव चर्चा में जहाँ चर्चा होती है अगर घोषणा नहीं होगी तो मैंने सुना है कि आप आते नहीं हो। तो यही भाव लेके बैठा था, 7 नाम की घोषणा महादेव करवा दी। तो बात है कि वो देता है। और आज की ही अनुभूति बताता हूँ आपको। आज की हमारी वाइफ और बेटी जो है प्रसाद लेने महादेव का वहां गई, फाटक पार गई, और दोनों बाल बाल बचे आज, ये दोनों माँ बेटी बाल बाल। और आके वो बाइक तो बहुत देर तक सदमे में खड़ी रही, यहाँ पे दोनों तरफ से ट्रेन आ गई, दोनों तरफ। और बेटी भी आई, आके कही पापा आज तो बार महादेव बचा लिए। तो बात यह है कि अगर आप महादेव के लिए काम करते हैं, महादेव आपका हमेशा ध्यान रखता है।